मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर फरीदाबाद सेक्टर 21 देवधाम सनातन धर्म मंदिर में भूटानी परिवार की ओर से हर साल की तरह इस साल भी भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर शहर के काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोग भजन गाते हुए भी नज़र आए और भजनों पर झूमते हुए भी नज़र आए और काफ़ी संख्या में जो है शहर के समाज सेवी हों या उद्योगपति नज़र आए। हम आपको बता दें कि एच.एल. भूटानी जी ने हर साल की तरह इस साल भी जो है भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया था और एच.एल. भूटानी जी जो कि शहर में उनके प्रमुख समाज सेवियों में और प्रमुख उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती है और केवल इन्हीं में ही उनकी गिनती नहीं होती है बल्कि वह व्यवहार और जो है मधुर भाषी के लिए जाने जाते हैं और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत एच.एल. भूटानी जी आपको दिख रहे होंगे। स्वयं भी भजनों पर झूम रहे हैं और लोग भी उनके साथ झूम रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो है ऐसा शुभ अवसर पर लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि उन्हें इतना बढ़िया जो है कार्यक्रम में भाग लेने का जो है एक अवसर प्रदान हुआ। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आरती में भाग ले रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पर एच.एल. भूटानी और तमाम जो शहर के गणमान्य लोग पहुँचे थे उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हर वर्ष की भांति प्रत्येक मकर संक्रांति को हम ये प्रोग्राम करते हैं। वास्तव में ये मेरी फैक्ट्री का जन्मदिन है और ये कई सालों से मनाया जा रहा है। पहले हम गुरुद्वारे मंदिर में करते थे और फिर सामान्य परिवार मंदिर में कई साल रहा। जब से ये मंदिर 21 में हम सब लोगों के प्रयास से बना है तो अब पिछले 4 साल से हम यहाँ पर इसका आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी फरीदाबाद के वासियों को, अपने रोटरी परिवार को, उद्योगपति भाइयों को और जितने मेरे संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल हो, ब्लड बैंक सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ब्लड की जितनी भी शाखाएँ हैं, सबको आज के मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप उन सबको पूरी सेहत बख्शे, सद्बुद्धि दे और परिवार में साथ जुड़ने के लिए उनको बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। विशेष तौर पर मैं पुष्पा शेट्टी बहन जी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये गवर्नर पद के लिए चुनी गई हैं। मैंने वास्तव में भगवान से ये मन्नत मानी थी कि प्रभु मेरी बहन जी को जिता देना और मैं प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बहन को अच्छे मार्जिन से जिताकर और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आगामी वर्ष के लिए बनाया। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत बड़ी सबके आशीर्वाद से मेरी एक इच्छा थी, जो मेरा एक फोकस था कि ये तो कार्य करना ही है, वो ईश्वर ने पूरा किया और इस मेरी जीत में फरीदाबाद का जितना बड़ा हाथ है कि मैं जितना भी कहूँ उसके बारे में वो कम पड़ेगा और इसलिए भी ये मेरा पहला जो है गुड़गांव से बाहर निकली हूँ और संयोगवश ये पहला ही मेरा विज़िट फरीदाबाद का है और ईश्वर के चरणों में मैं अपने को समर्पित करती हूँ कि जो भी कार्य मैं करूँ आगे चल के वो सही हो, सबके लिए अच्छा हो और जो भी मेरे से आशाएं हैं सबकी, क्योंकि मैं पहली महिला गवर्नर हूँ इस डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं सब कार्य ऐसे करूँ कि जो सबके जो आशाएँ हैं मेरे से वो सही रहें, मेरे से कोई गलत काम ना हो, सब अच्छा कार्य हो। और फरीदाबाद का तो दिल में हमेशा ही एक खास स्थान रहेगा क्योंकि यहाँ से जो मुझे प्यार और साथ मिला उसके मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने को। रोटरी ब्लड बैंक को किस तरह से देखते हैं आप? पूरे NCR में छाया हुआ है। फरीदाबाद का रोटरी ब्लड बैंक एक मिसाल है अपने तौर पे, क्योंकि खाली ब्लड का ही नहीं, वहाँ पर थैलेसीमिया का इतना बड़ा सेंटर है और यहाँ से जिस तरह लोग जुड़े हुए हैं, आप किसी भी टाइम रात को मैसेज कर दें, 2 बजे रात को, सुबह अर्ली सुबह कर दें कि हमें कोई डोनर चाहिए, ना केवल ब्लड लेकिन अगर डोनर भी चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इतने समर्पित हैं इस कार्य के लिए कि उस टाइम ही वो लग जाते हैं काम पे और आपको ना केवल ब्लड मिलता है, आपको डोनर मिलता है, आपको कंपोनेंट्स कोई भी चाहिए सब मिलते हैं। इसका बहुत बड़ा स्थान है फरीदाबाद के ब्लड बैंक का और ये काफ़ी पुराना है क्योंकि गुड़गांव का भी बाद में बना था और दिल्ली का ब्लड बैंक काफ़ी स्लो हो गया था, कुछ कारण ऐसे थे, तो फरीदाबाद के ब्लड बैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लड की उसके लिए। शुभ दिन में जो भगवान का आज कीर्तन होता है, असल में तो जब आदमी पैदा होता है ना, उससे
पहले वो ये कहता है कि भगवान मुझे धरती पे ले आ, मुझे धरती पे ले आ, मैं तुझे याद करूँगा, बहुत याद करूँगा। लेकिन आने के बाद माया उसको ऐसी चिपट जाती है कि उसको भगवान याद ही नहीं रहते और माया याद रह जाती है। तो आज के दिन जो लोग इनको मनाते हैं वो या लीड करते हैं, वो जो समझो कि भगवान के पार्षद हैं, वो याद करवाते हैं कि भाई तुम किस लिए यहाँ धरती पे तुम्हें भगवान ने भेजा है, तो वो भी आप काम कर लो। भजन कीर्तन करना कलयुग को थोड़ा सा मध्यम कर देता है, नहीं तो कलयुग का प्रकोप जो है वो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि बेटा बाप को नहीं जानता, बाप बेटे को नहीं जानता है। तो ये जो है ऐसे ऐसे अगर हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे तो कुछ दिन जो है वो ठीक ठाक चलेगा। फरीदाबाद में भी आज देखो कि आज 20 लाख की आबादी है, लेकिन उनमें से आप 200 आदमी को भी नहीं चुन सकते कि जो इस काम में लगे हुए हैं। और हमारे ब्लड बैंक में तो आप ये देखोगे जितने भी लोग ये सारे खड़े हुए हैं ना, ये कमांडर इन चीफ हैं। जब कमांडर इन चीफ जो हमारे अच्छे होंगे, मलिक साहब देखो, हाँ वीके मलिक, मैं तो ये बात कह ही रहा हूँ कि गुप्ता जी हों, मलिक जी हों, भूटानी साहब तो आपको पता है इनकी तो 50 साल की जितनी हमारी उम्र है इतना तो इनका एक्सपीरियंस ही है। तो इस वास्ते जो ये समाज का सेवा का काम है वो हम इनके अनुयायी बन के इनके पीछे पीछे चल के जो है वो करते रहेंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत भला हमारा भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत पुण्य जो है वो हमारे हिस्से में भी आ जाएगा, उसमें हम भी तर जाएंगे। हर साल की तरह भूटानी साहब जो ये पर्व मना रहे हैं, ये वास्तव मनाने योग्य है। और माने ना माने यहाँ पर रोटरी ब्लड बैंक के जो आदमी खड़े हैं या रोटरी के खड़े हैं, तो ये समझ लो कि ये सेवा है जो वो सोशल सर्विस कर रहे हैं। दिस व्हाट आई कैन से एट द मोस्ट। और बाकी पसीजा जी ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, आज हिंदू का एक बहुत बड़ा पर्व है मकर संक्रांति का, और ये पूरे हिंदुओं में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे भूटानी जी हर साल इस पे एक बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन करते हैं इस मंदिर में। साथ में हम ये चाहेंगे कि कोई भी आदमी जो जन्म लेता है वो ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है वो लेता ही लेता है, लेकिन जिस दिन आदमी देना सीख लेता है तो समाज को किसी तरह से भी वो अपना समय देता है, पैसा देता है, ब्लड देता है, कुछ भी देता है, लेकिन जो देना सीख लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। सर वो तो समाज सेवा उसके साथ चली जाएगी। नेचर तो वो ज़रूरी है कि आदमी को देना ज़रूर सीखना चाहिए, जो कुछ भी दे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर आदमी को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जितना उसका सामर्थ्य है उतनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए सेवा करने में अपना टाइम दे। सबसे पहले तो मैं आपके लिसनर जो भी आपके दर्शक हैं सबको लोहड़ी की जो गई कल और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाकुंभ की भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत भाग्यशाली हम कि बड़े भाई हमारे भूटानी जी हम पे ऐसी दया दृष्टि रखते हैं। हमारी भाभी जी हमें बुलाई लेते हैं, हमें भी अपने तो भाग्य जगाते ही हैं, साथ में हमारा भी थोड़ा सा किवाड़ खुलवा देते हैं। तो बहुत बहुत हम सौभाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली हैं कि इनके चरण कमलों में रह रहे हैं हम। तो बहुत बहुत बढ़िया। और ये जो मंदिर है आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस मंदिर में भी मुझे दर्शन करने का, इस मंदिर में भी चरण रखने का मौका मिला।